आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पटवारी पर केस दर्ज करने पर आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, ऐसे में वो झूठे षड्यंत्र रच रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रघुराज लोधी और गजराज लोधी का वीडियो डाला था, जिसमें दोनों ने कहा था कि हमें मानव मल खिलाया गया। वीडियो में जीतू पटवारी ने कलेक्टर से भी बात की थी। अब उसी मामले में गजराज लोधी और रघुराज लोधी ने शपथ पत्र दिया और कहा कि हमें किसी ने मानव मल नहीं खिलाया। उन्होंने बताया कि हमें ऐसा बोलने के लिए जीतू पटवारी ने बोला था। अब दो समुदाय के बीच सौहार्द बिगाड़ने और साथ ही माहौल खराब करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है शासन द्वारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जीतू पटवारी जी एक पीड़ित की मदद के लिए बैठे हैं और पीड़ित अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों के अभाव में आज इस प्रकार से स्वांग और छल कपट की राजनीति पर पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है। जिस प्रकार से समाज में वर्गों को बांटने वाली राजनीति करते हुए जीतू पटवारी ने एक युवक से झूठा बयान दिलवाया, पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई और जब पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि षड्यंत्र की रचयिता ही कांग्रेस पार्टी थी। मल खिलाने का झूठा एक दावा करवाने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर संबंधित युवक ने आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई कलेक्ट्रेट में, बकायदा शपथ पत्र दे करके कि जीतू पटवारी ने मोटरसाइकिल और अन्य लालच दे करके इस प्रकार से उनसे कृत्य करवाया था। और हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं और साथ ही अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, और राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। रिएक्शन लूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र, इस वक्त क्या हलचल है? एक तरफ षड्यंत्र का आरोप, दूसरी तरफ कहा जा रहा है झूठ बुलवाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? अभी क्या कुछ हुआ इस मामले में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुंगावली से पूरा मामला सामने आया था, जहां एक युवक ने आरोप लगाया था कि उस सरपंच के बेटों ने उसकी बाइक छीन ली और उसको मल खिलाया गया। और यही कारण है कि ये खबर जब सामने आई थी, उसके बाद जीतू पटवारी ने भी उन दोनों भाइयों से मुलाकात की थी। उस दौरान का वीडियो भी जीतू पटवारी ने साझा किया था। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आ जाता है कि जब जो पीड़ित युवक हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर एक शपथ पत्र देते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवारी की तरफ से उनको प्रलोभन दिया गया था और उसके बाद उनसे झूठे बयान दिलवाए गए थे। और उसी के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अब ये मामला दर्ज किया गया है कि दो समाजों के बीच जो है कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ने का काम जो है वो जीतू पटवारी की तरफ से किया गया। इस तरह की इस आशय की एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। उसी को लेकर अब देखिए सियासत मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो न्याय की आवाज उठाने का कांग्रेस काम कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। षड्यंत्र पूर्वक जो है वो इस एफआईआर को कराया गया। लेकिन उसके उलट में बीजेपी की बात करूं तो वो कह रही है कि षड्यंत्र करने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। किस तरीके से दो युवकों को बहलाया फुसलाया गया, लालच दिया गया और उनसे इस तरह की बयानबाजी कराई गई, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक एक रिएक्शन जल्दी से मैं इस पर लेना चाहूंगी अभिनव जी से। अभिनव जी, शपथ पत्र अब रघुराज लोधी और गजराज लोधी की तरफ से दी गई है और ये उन्होंने कहा है कि हमसे जबरन बुलवाया गया है ये चीज। देखिए, प्रदेश की जनता और आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से वो जो पीड़ित हैं वो सबसे पहले कलेक्ट्रेट भी गए थे, वो मीडिया के पास भी गए थे। उनके सारे वीडियोस हैं कि वो किस तरीके से प्रताड़ित थे, उनके साथ क्या क्या घटा था। उन्होंने सारे शब्द अपने हिसाब से कहे थे और जब जीतू पटवारी जी उनको मिले उसका वीडियो भी सामने, जीतू पटवारी जी बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब को फोन कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि ये देखिए ये कहानी, और कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि हाँ ये आए थे, इनके साथ प्रताड़ना हुई थी, इनके साथ झगड़ा हुआ था, सारी बातें सब खुल के सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बयान, जिस तरीके से कलेक्टर के पास कलेक्ट्रेट में भेजकर बयान बदलवाए गए, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है।
ठीक। दबाव है, एक दबाव षड्यंत्र की तो राजनीति, बीजेपी कह रही है षड्यंत्र अभिनव की- जी, षड्यंत्र तो बीजेपी कह रही है कि षड्यंत्र तो कांग्रेस की तरफ से रचा गया है और षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है। एक रिएक्शन में राजपाल जी से भी ले लेती हूँ। राजपाल जी, क्या कहेंगे? जिन दो लोगों के साथ जीतू पटवारी बैठकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने अब शपथ पत्र दिया और कह रहे हैं कि हमसे कुछ चीजें बुलवाई गई हैं। मूल रूप से जीतू पटवारी जी का चरित्र नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र है। हम ये हमेशा कहते आए हैं कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वह सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम करती है, समाज में भय फैलाने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इस दिशा में जीतू पटवारी जी का यह कृत्य एक सबूत के तौर पर हमारी बात को पुष्ट करता है। सदैव कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के छोटे जो है अवसर तलाशने का प्रयास करती रहती है। कभी मौत पे राजनीति करेगी, कभी लाश पे राजनीति करेगी, कभी समाज के ताने बाने को बिगाड़ के राजनीति करेगी। अरे समाज को और देश के नागरिकों को इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति झूठे फैब्रिकेटेड मामले तैयार करके और भ्रम फैलाकर भयभीत करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। प्रदेश की जनता कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस के जाने वाले सांसदों की संख्या शून्य कर दी है। यह इसीलिए कर दी है कि कांग्रेस का जो असली चरित्र, असली चेहरा है कि भ्रम फैलाना, उसको जनता समझ चुकी है। इसीलिए अब कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। वो भ्रम फैलाते हैं, भय फैलाते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। इसका एक उदाहरण फिर से जो है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने स्थापित करने का काम किया है इस घटना के माध्यम। ठीक है राजपाल जी, ठीक है। एक छोटा सा जवाब अभिनव जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा 30 सेकंड्स में। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? आप कह रहे हैं कि पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, जीतू पटवारी ने कुछ नहीं कहा। स्टैंड साफ है। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 1 बजे, और जो झूठ है वो जनता देख रही है। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देख सकते हैं कि सच सच होता और झूठ झूठ होता और भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीजें और भी ज्यादा साफ होंगी कि कहां किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला। अभिनव जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की करेंगे।